हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या स्ट्रोक के बाद मरीज दोबारा खड़ा हो सकता है। जो कंडीशन बनती है हमारी स्ट्रोक के बाद, इनिशियली जब आपको स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन में या कोई क्लॉट आया, हेमरेज हुआ जिसके कारण से ये हो गया, या कोई इंजरी हुआ था उसके कारण से हुआ है, तो अक्सर पेशेंट के माइंड में ये सवाल होता है क्या हम दोबारा इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, क्या अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो पाएंगे, अपना डेली रूटीन वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इनिशियली जब आपकी कंडीशन बनती है तो कई बार ऐसी होती है कि कंप्लीटली आप बेड रिडन हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, छोटे छोटी शुरुआत करते रहना है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस शुरू से ही शुरू करनी है ताकि आपकी रिकवरी कभी जाकर रुके ना। क्योंकि जो इनिशियल फेज है हमारा 6 मंथ्स का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारी बॉडी खुद से कोशिश कर रही होती है ब्रेन को रीवायर करने का, जिस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इनिशियल 6 मंथ्स में वो खुद से बॉडी कोशिश कर रही होती है। एक टाइम फ्रेम ऐसा आता है जब आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है और वहाँ पे थोड़ा पुश चाहिए होता है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली शुरुआत से ही अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होते हैं, लाइक आप अच्छी हेल्दी डाइट ले रहे हैं, अपना प्रोटीन इनटेक अच्छा ले रहे हैं और मसल्स को सूखने नहीं दे रहे हैं, एट्रोफी में नहीं जाने दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी रिकवरी अच्छी चलती जाती है। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि डेली आपको एक्सरसाइज करते रहना है। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज से आप शुरुआत कीजिए। इनिशियली अगर आप बेड रिडन हैं तो सबसे पहले कमर टिका के बैठना शुरू कीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम थोड़ा पकड़ के उठ के चलना शुरू करें। फिर धीरे धीरे हम ग्रेजुअली बिना सपोर्ट के चलना शुरू करें। तो ये जो माइलस्टोन्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक आपका जो माइलस्टोन आप अचीव करते जा रहे हैं उसे सेलिब्रेट ज़रूर करें ताकि आपको वहाँ पे मोटिवेशन बनी रहे कि हाँ मेरी इतनी रिकवरी आ गई है तो डेफिनेटली मैं कभी ना कभी इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। हर किसी का टाइम फ्रेम अलग हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है कि ब्रेन पे इम्पैक्ट कितना है स्ट्रोक का और कितने पार्ट्स अफेक्टेड हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके रिकवरी फेज को डिसाइड करने के लिए कि आगे चलकर आपका रिकवरी फेज कैसा रहने वाला है। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्या ध्यान देना है कि हमें जो एक्सरसाइजेस करनी है डेली रूटीन में करना इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन सारी एक्सरसाइज कर ली और फिर नेक्स्ट डे आपके मसल्स इतनी ज़्यादा फटीग में चले गए कि मूवमेंट करना मुश्किल हो रहा है। तो हमें डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। इनिशियली 10-15 मिनट से आप शुरू कीजिए, फिर उसको ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हैं, टिल 45 मिनट्स लेकर जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हो। थ्रू आउट द डे में आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो कि आधा घंटा आपने सुबह कर लिया, आधा घंटा शाम में कर लिया, जिससे आपके मसल्स को रेस्ट भी मिल जाता है और रिकवरी फेज भी मिल जाता है। साथ में हेल्दी प्रोटीनिशियस डाइट का इंटेक करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको रिकवरी मिल सके। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन सूप ले सकते हैं, फिश का इंटेक कर सकते हैं, एग वाइट ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दालें, स्प्राउट्स, सूप्स, इसका सपोर्ट ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप ये सब नहीं ले पा रहे हो तो प्रोटीन पाउडर की हेल्प भी हम साथ में ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की ज़रूरत कैसी है, तो उस हिसाब से हमें वो डिसाइड करना होता है। हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हम फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर रहे हैं डेली बेसिस पे वो एक्टिव एक्सरसाइजेस होना ज़रूरी है। क्योंकि इनिशियल फेज में जब आप बेड रिडन हो तब तो पैसिव एक्सरसाइजेस वहाँ पे रोल प्ले करती हैं, कोई और आपको सपोर्ट दे रहा है, आपको पकड़ के एक्सरसाइज करा रहा है। अदर देन दैट अगर हम इतने एक्टिव हो चुके हैं कि हम उठ के चल पा रहे हैं तो आपको खुद का एफर्ट लगाना इंपॉर्टेंट होता चला जाता है। जितना ज़्यादा आप ब्रेन को ट्रेन करेंगे उतना जल्दी रीवायरिंग होना स्टार्ट होता है और ब्रेन के पास एक खासियत है कि अगर एक हिस्सा काम नहीं कर पा रहा उसका काम दूसरे हिस्से को ट्रांसफ़र करने का। तो वो कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से। तो ये प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूसली आपको करते रहना है और ये नहीं सोचना कि मुझे लकवा हो गया है तो मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा मिथ है और हमें इसको ओवरकम करने के लिए अपनी एक्सरसाइजेस पे फोकस करना है। हमें ऐसे रिजीम को फॉलो करना है जो आपको मोटिवेटेड रखे, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना है जिससे हम जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में क्या हम लकवे के बाद दोबारा इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी सवाल है आप हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई रिपोर्ट्स हैं आप शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।